सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्य। दोस्तों, जिंदगी में जब मुसीबतें आती है तो ऐसा लगता है जैसे हर तरफ से आसमान टूट पड़ रहा है, मगर ऐसे में कभी कभी उस पराशक्ति से मदद मिल जाती है। ये मदद किसी भी रूप में हो सकती है, चाहे इंसान, चाहे किसी शक्ति या फिर प्रेतात्मा द्वारा। जिस दिन मुसीबत आती है लगता है जैसे हर तरफ से आ रही। जैसे ही मनोहर को खबर मिली कि गांव में उसकी बेटी की तबीयत खराब है, उसकी बेचैनी तेजी से बढ़ गई। उसका गांव सुंदरबन के इलाके में था। छोटा सा गांव, आवागमन का साधन नदी। गांव में डॉक्टर वगैरह की सुविधा वैसी नहीं थी। दवाई वगैरह मिलती थी एक किराने की दुकान में। दुकानदार लक्षणों के अनुसार जो भी दवाई दे दे उसे ही खाकर गुजारा करना होता था, और अगर किस्मत रही तो बच गए, वरना नहीं। मनोहर की बच्ची के साथ ऐसा नहीं हो सकता है। वो कितना प्यार करता है उसे, वो भी तो कितना प्यार करती है उसे। छोटी सी परी। नहीं, वो ऐसा कैसे कर सकता है। उसने तुरंत ही विचार किया कि किसी भी हाल में रात तक उसे गांव पहुंचना है। गांव पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं थी। बसें चलती थी। बस से आखिरी शहर के घाट तक, और वहां से नाव या स्टीमर करके गांव तक। गांव तक न कह के गांव के पहले एक छोटी सी जगह तक, जहां से 5-7 कोस पैदल चलकर गांव पहुंचा जा सकता था। मगर आज का ये दिन तो जैसे बहुत मुश्किलों भरा और लंबा होने वाला था, क्योंकि सुबह से ही तेज बारिश, तेज हवाएं, ऐसा लग रहा था जैसे आसमान फट पड़ेगा। ऐसे में गांव पहुंचना, मगर मनोहर के मन में जिद थी कि नहीं, कुछ भी हो उसे गांव पहुंचना है। शहर के एक डॉक्टर को लक्षण बताकर कुछ दवाइयां भी उसने ले ली। साथ में उसका दोस्त हरि नारायण भी चल पड़ा। बस में बैठकर दोनों आखिरी शहर तक पहुंचने ही वाले थे, मगर इस भरी बरसात में बस भी तो बार बार रास्ते में धोखा दे रही थी। कभी इंजन में पानी भर जाता, कभी कुछ। बार बार रुकते हुए मनोहर जैसे तड़प उठता था। कब पहुंचेगा गांव, कब मिलेगा अपनी उस नन्ही सी बेटी से। अंततः बस वहां तक पहुंची, जो बस शाम के 5 बजे पहुंचनी थी। पहुंचते पहुंचते रात के 9 बजा दिए। मनोहर दौड़कर घाट के पास पहुंचा, मगर इतनी रात गए, न तो कोई स्टीमर, न ही कोई नाव। और जिस तरह की तेज हवाएं और बारिश है, नदी का पानी तो जैसे 5-5 हाथ तक उछल रहा है। ऐसे में कौन नाव वाला अपनी जान पर खेल कर नाव चलाएगा। मनोहर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो घाट पर ही खड़ा रहा। हरिनारायण ने कहा, मनोहर, मैं क्या कह रहा था, बाजार में मेरे मौसेरे भाई का घर है, चलो वहीं जाकर रात ठहरते हैं। कल सुबह निकलेंगे, दोपहर तक पहुंच ही जाएंगे। नहीं दादा, क्या कह रहे हैं? रात भर में क्या जाने बच्ची के साथ क्या हो जाए। क्यों पागल हो रहे हो, नदी की हालत देखी है। अरे ऐसे में कौन नाव उतारेगा, कुछ ही दूर जाकर तो पलट जाएगी। और कल सवेरे का इंतजार तो किसी भी हाल में करना है। अब ठीक है दादा, एक काम करिए, आप जाइए आपके भाई के घर, मैं थोड़ा देर घाट पे रुकता हूँ, फिर आ जाऊंगा। कहाँ जाऊंगा? ठीक है, ये उसका पता रहा, कहकर हरिनारायण चले गए।
तेज हवाओं ने मनोहर का छाता उल्टा दिया था। वो बुरी तरह से भीगने लगा था। घाट में कहीं सर छुपाने की जगह भी तो नहीं थी। मनोहर घाट पर ही बैठ गया। क्यों बैठा था? क्योंकि उसे लग रहा था कि इस नदी के बस उसी पार तो उसका गांव है, उसकी बेटी है। जैसे गांव की खुशबू, बेटी की खिलखिलाहट, सब कुछ उसके कानों में पड़ रही थी। बहुत करीब था सब कुछ, मगर इतना दूर। आज नदी जैसे मौत का तांडव दिखा रही थी। तेज हवाएं झकझोरे दे रही थी कि अचानक एक हवा का तेज झोंका उसके शरीर को छू गया। वो लड़खड़ाकर घाट पर ही गिर पड़ा। कीचड़ पानी से पूरा शरीर सन गया। उठने की कोशिश में एक बार और फिसल कर गिर पड़ा। किसी तरह उठकर घाट के किनारे आया। उसे तेज रोना आ रहा था। वो फूट फूट कर रोने लगा कि तभी हाँ, लहरों में क्या देखा उसने? एक नाव ना? नहीं, ये कैसे हो सकता है? इतनी तेज लहरों में एक नाव कहाँ होगी? मगर अगले ही पल लहर के उछाल ने एक बार फिर से, हाँ, वो तो नाव ही है। अरे, एक समय मनोहर खुद नाव चलाता था। कहते हैं ना, साइकिल चलाना जिस तरह इंसान जिंदगी भर नहीं भूलता है, तैरना और नाव चलाना भी नहीं भूलता है। मनोहर उठकर खड़ा हो गया। एक बार गौर से देखा, हाँ, नाव ही है। उसने अपना सामान का बैग कमर में अच्छी तरह से बांधा और उफनती नदी में कूद पड़ा। तैरते हुए वो नाव के पास पहुंच गया। किसी तरह कोशिश करके नाव में चढ़ा के अचानक, अरे ये क्या? नाव में व्यक्ति की लाश में जिंदा शरीर, पता नहीं, मगर गिरी हुई थी। बेचारा पेट के चलते इतनी तेज तूफान में भी नदी में मछली पकड़ने आया होगा और मारा गया होगा। मनोहर उसके पास जैसे ही बैठा वो चौंक पड़ा। अरे, ये तो जिंदा है। हल्की हल्की सांस चल रही है। मनोहर ने किसी तरह पानी पर हाथ मारते हुए नाव को घाट के पास लाया और उस व्यक्ति को उठाकर किनारे ले आया। किनारे लेटाकर उसे पेट के बल करके उसके पेट से पानी निकालने लगा। कुछ देर के प्रयास में उस निर्जीव शरीर में जान फूंक दिया। वो कराहते हुए उठ बैठा। कौन हो बाबू? एक दुबले पतले शरीर का मछुआरा। मुझे आप नहीं जानते हैं। असली में उधर गांव है मेरा, वहीं जाना था, मगर नदी की हालत देखकर तभी आपकी नाव दिखी, किनारे ले आया आपको। आपने मेरी जान बचा दी। अरे ऐसा मत कहिए, ये सब तो ऊपर वाले का करम है। कौन है गांव में? मेरी बेटी। सुना बहुत तबीयत खराब है उसकी, उल्टी दस्त हो रहा है, क्या पता हैजा है क्या। डॉक्टर से दवाई लेके जा रहा था, मगर गांव पहुंचना असंभव है। अरे भगवान पे विश्वास रखो बाबू, क्या संभव, क्या संभव। चलो नाव में बैठो। क्या क्या कह रहे हैं आप? इतनी बारिश में अभी तो मौत से जूझकर बचे हैं। फिर बाबू, आपने मेरी जान बचा के एहसान किया, वो एहसान तो उतारना ही होगा, और मरना बचना तो ऊपर वाले के हाथ। चलो चलो बैठो। मनोहर कांपते पैरों से उस नाव में चढ़ गया। वो व्यक्ति भी नाव में आया। उसने कुछ टटोल कर एक चप्पू निकाला और जैसे बिजली की गति से नाव खेने लगा। तूफानी नदी में नाव उछलती पलटती चली जा रही थी। कई बार ऐसा लगा जैसे नाव पलटने वाली है। एक बार तो बहुत तेज लहर ने नाव को लगभग डुबो ही दिया था। मनोहर ने
अपना चेहरा अपने हाथों से ढक लिया। उसे सामने प्रत्यक्ष मौत दिखाई दे रही थी कि तभी एक आवाज आई, मनोहर डरो मत, ईश्वर सबका रक्षक है। मगर मगर उसने तो अपना नाम उस मछुआरे को नहीं बताया था। उसे कैसे उसका नाम पता चल गया? वो मछुआरा ही था ना? ऐसा लग रहा था जैसे एक विशाल खजूर का पेड़ आंधी बारिश में खड़ा हुआ नाव खे रहा है। नाव जैसे विद्युत की गति से चली जा रही थी। थोड़ी देर में उस व्यक्ति ने फिर से कहा, मनोहर देखो तो कहाँ आ गए। आंख खोलकर उसने देखा, ये क्या? ये तो उसके गांव का घाट था। हाँ, यहां तक पहुंचने में कम से कम 5-6 घंटे तो लग ही जाते। इतनी जल्दी हम कैसे पहुंच गए? तूफान ने मदद की। नहीं 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 नहीं, तो तूफान मदद नहीं करता है। आप कौन है? मनोहर उसके पैरों में गिरने लगा। उसने कहा, नहीं नहीं, मेरे पैर मत छुओ, मैं मामूली इंसान हूं, करने वाला सब ईश्वर है। उन्होंने उसे धन्यवाद देकर अपने गांव के घर की तरफ चल पड़ा। तभी उसने पीछे से आवाज सुनी, आराम से जाओ, बच्ची ठीक है, सवेरे तक पूरी ठीक हो जाएगी। घर पहुंचने पर आश्चर्य, मनोहर के पहुंचने के कुछ देर पहले ही बच्ची पूरी तरह स्वस्थ थी। रात भर आराम से सोई और सुबह उठकर खेलने लगी। सवेरे नाश्ता इत्यादि कर मनोहर घर के बरामदे में बैठा था और सोच रहा था, रात में जो कुछ हुआ वो क्या था? क्या वो कोई साधारण माझी था, या उस माझी की लाश को उसने किनारे रखा था इस वजह से? क्या उस माझी की आत्मा या फिर कोई ईश्वरीय दूत जो उसकी पुकार सुनकर ये परीक्षा कर रहा था कि वो उसकी मदद करता है कि नहीं? और जब उसने मदद की तो उसने भी सच्चे दिल से उसकी मदद की। ये सब क्या था? इसकी परिभाषा करना तो मुश्किल है, मगर आपका क्या विचार है? कौन था वो माझी जिसने मनोहर की मदद की? कमेंट्स में जरूर बताइएगा।